नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। विधान परिषद चुनाव हेतु ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह ने दाखिल किया नामांकन। होली पर्व के मद्देनजर भदैनी स्थित पद्मश्री पंडित शिवनाथ मिश्र के आवास पर संगीत कार्यक्रम हुआ आयोजित। नगर के शिक्षण संस्थानों में रही होली पर्व की धूम। छात्र छात्राओं ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाते हुए जमकर खेली होली। और चौक थाने की टीम ने एक वाहन चोर को किया गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। विधान परिषद चुनाव में ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह अपना नामांकन दाखिल करने पहुंची। विधान परिषद चुनाव की नामांकन प्रक्रिया के दूसरे दिन ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह नामांकन दाखिल करने पहुंची। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के बीच एडीएम प्रशासन की कोर्ट में वो पहुंची, जहां उन्होंने 2 सेट में अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन की हूँ, जनता का आशीर्वाद चाहिए, ईश्वर का आशीर्वाद चाहिए। तो कितने सीटों में आपने पर्चा भरा है? 2 सेट में। क्या रहेगी आपकी लड़ाई? अच्छा ही रहेगी। मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे विकास किए हैं, विकास आगे भी करेंगे। भदैनी स्थित पद्मश्री पंडित शिवनाथ मिश्र के आवास पर संगीत कार्यक्रम आयोजित हुआ। होली पर्व पर भदैनी स्थित पद्मश्री पंडित शिवनाथ मिश्र के आवास पर गीत संगीत की महफिल सजी, जिसमें पंडित देवव्रत मिश्र द्वारा अनेकों गीतों की प्रस्तुति की गई। इस अवसर पर उन्होंने एक से बढ़कर एक होली गीतों की प्रस्तुति कर सभी को झूमने पर मजबूर कर दिया। तबले पर प्रशांत मिश्रा ने अपनी प्रस्तुति से सभी को मंत्रमुग्ध किया। इस दौरान सभी संगीतकारों ने एक दूसरे को होली की बधाई दी और इस त्योहार को भाईचारे के साथ शांतिपूर्ण मनाने की अपील भी की गई। इस अवसर पर विनय दत्त, कृष्णा मिश्रा, कुमार संभव इत्यादि लोग उपस्थित रहे। सभी उम्र की तोड़ी भैया आज खेले होली कन्हैया घर चलो भैया आज खेले होली। कन्हैया घर चलो भैया आज खेले होली। कन्हैया घर चलो भैया आज खेले होली। अपने अपने मंदिर से निकल, अपने अपने मंदिर से निकल, कोई सावन कोई गोरी, अपने अपने मंदिर से। देखिए, काशी जो है, काशी प्राचीन नगरी है और यहाँ पे भगवान शिव की होली है और यहाँ पे कन्हैया की भी होली है। और लोग ये कहते हैं कि यहाँ पे कण कण में शंकर है, उसी तरह कण कण में संगीत है। तो यहाँ पर यहाँ के लोग, यहाँ के जो वासिंदे हैं, यहाँ के जो संगीतकार हैं, उनकी होली अद्भुत होती है। और हमने थोड़ा सा ये प्रस्तुत किया है, कन्हैया घर चलो गोइया आज खेले होली। तो ये जो है ब्रज की होली को हम लोग काशी में आज कर रहे हैं। यहाँ भगवान शिव की होली है, यहाँ भगवान कृष्ण की होली है, सभी देवताओं की होली है। और जो पारंगत मतलब जो पौराणिक होली, हम लोग बनारस में पौराणिक होली का संगीतकार मनाते हैं। घर घर जाते थे और घर घर जाते हैं हम लोग एक दूसरे के, और वहाँ पे हर घर में जाकर संगीत हम लोग करते हैं और दूसरे कलाकार को एक साथ एक टोली में हम लोग लेते हैं। ये पुरानी परंपरा रही है काशी की, और बनारस के जितने भी बड़े कलाकार हैं उन लोगों ने इस परंपरा को निभाया है, हम लोग भी निभा रहे हैं। आज हमारे विद्यालय में संगीत से अवकाश ले रहे हैं बच्चे और होली की छुट्टी है, तो सभी बच्चों को बुला के पिताजी ने और हम लोगों ने उनको तिलक लगाया है। होली का जो अबीर है, गुलाल है, वो लगाया है। तो ये हर्षोल्लास का समय है हम सभी के लिए। कोरोना काल अभी थोड़ा कम हुआ है, लेकिन सबको थोड़ा सा बचाव अभी भी करना है और इसको पूर्णतः ख़त्म करना है। तो होली हम लोग इसी तरह मनाएं और हर्षोल्लास से मनाएं और खूब
भारतवर्ष को हम लोग ये हमारे भारत का त्यौहार है, पूरे विश्व का त्यौहार है और इसको हमारे जीवन में ये रंग भरता है, हमारे जीवन को खुशी देता है। तो हम सब खुश रहें। नगर के शिक्षण संस्थानों में होली पर्व की धूम रही। छात्र छात्राओं ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाते हुए होली पर्व की बधाई दी। नगर के सभी शिक्षण संस्थानों में होली की छुट्टी होने से पूर्व छात्र छात्राओं ने अबीर गुलाल से जमकर होली खेली। छात्र छात्राओं ने एक दूसरे को लाल पीले गुलाल से सराबोर कर दिया। वहीं सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल व SBSS इंटर कॉलेज में भी होली पर्व की धूम रही। छात्र छात्राओं ने विद्यालय परिसर में जमकर होली खेली, साथ ही एक दूसरे से गले मिलकर होली की बधाई दी। वहीं विद्यालय के शिक्षक व शिक्षिकाओं ने भी एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाया व होली की बधाई दी। नई सड़क व गौरा बाजार स्थित विद्यालय की शाखा में धूमधाम से होली का पर्व मनाया गया। आज जो है हम लोगों ने अपने स्कूल में होली की जो है छुट्टियां कर दी हैं और बच्चे जो है आज जो है प्रेम पूर्वक शांतिपूर्वक जो है आपस में हल्का फुल्का गुलाल लगाए हैं एक दूसरे को। और जो है आज जो है बहुत ही आनंद का दिन है और बहुत ही अच्छा पर्व है हम लोग सब के लिए, और सभी लोग खुशीपूर्वक मनाएं और अपने घर जाके अच्छे से खेलें। और मैं इतना बच्चों से कहना चाहता हूं कि लोग जो है पानी का ज़्यादा वेस्ट ना करें, हो सके जो तो अच्छे से गुलाल लगाएं और लोग आपस में मिलजुल के रहें और शांति से खेलें। रिया जी आज क्या कर रही हैं आप लोग विद्यालय में? आज हम लोग विद्यालय में बहुत मस्ती कर रहे हैं और होली हम लोग की 2 दिन बाद से है भी, तो हम लोग को बहुत ज़्यादा मस्ती हो रही है। टीचर्स करा रहे हैं, मिठाई और कलर से खेल रहे हैं हम लोग, और हम लोग बहुत खुश भी हैं क्योंकि हमारा एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गया है और हम लोग और ज़्यादा खुश हैं कि होली भी मना रहे टीचर्स के साथ, क्योंकि ऐसा जल्दी मिलता नहीं है मनाने को। और हम लोग का स्कूल में 2 दिन बाद छुट्टी भी होने वाली है और हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ भी बहुत खेल रहे हैं क्योंकि इससे मज़ा भी आ रहा है। चौक थाने की टीम ने एक वाहन चोर को गिरफ्तार कर लिया। अपर पुलिस उपायुक्त जोन काशी व सहायक पुलिस आयुक्त दशा सुमेत के कुशल निर्देशन में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना चौक कमिश्नरेट वाराणसी शिवाकांत मिश्र की टीम द्वारा चेकिंग अभियान के दौरान एक नफर वाहन चोर को कर्णघंटा के पास से गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से एक बुलेट बरामद की गई है। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मुस्लिम महिला फाउंडेशन द्वारा उल्लास के साथ होली पर्व मनाया गया। होली के अवसर पर मुस्लिम महिला फाउंडेशन एवं विशाल भारत संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में लम्हे सुभाष भवन में मुस्लिम महिलाओं की गुलाल की होली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ढोल की थाप, होलियाना गीतों के बीच वातावरण में उड़े गुलालों ने भारत की साझा संस्कृति का संदेश दिया। इस दौरान महिलाओं ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाते हुए गले मिलकर होली पर्व की बधाई दी। इस मौके पर मुस्लिम महिला फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष नाजनीन अंसारी, अर्चना भारतवंशी, सोनी बेगम, नजमा इत्यादि महिलाएं उपस्थित रहीं। आज हम सभी हिंदू मुस्लिम बहनें मिल करके रंगों की होली खेल रहे हैं, फूलों की और गुलालों की होली खेल रहे हैं, जहाँ पे सभी मजहब, सभी धर्म हर लोगों को बांटता आया, वही हम सारे लोग यहाँ पे एकता का पैगाम दे रहे हैं, क्योंकि बनारस की संस्कृति हमेशा से एकता की संस्कृति रही है और यहाँ पे सभी लोग एक होकर के रहना चाहते हैं। भले ही से कट्टरपंथी विचारधाराएं समय समय पे हावी होकर उनके उन्हें भड़काती है, लेकिन कट्टरपंथी सोच के लोग ये जान ले कि हम सारे लोगों को कभी भी अलग नहीं कर सकते। हम सारे लोग एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे। और जो भी लोग ये दिमाग में बैठाए कि हम हिंदू के नाम पे अलग करेंगे, मुसलमान के अलग के नाम पे उनको अलग करेंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। हम सारे लोग ये जान चुके हैं कि भारत देश जितना दूसरों का उतना हमारा भी है। यहाँ पे सारे लोग बहुत ही अमन और अमान से रह रहे हैं। भारत देश सबका है और हम सारे लोग बहुत ही सुकून से रह रहे हैं। यहाँ सारे लोग सभी धर्मों के चीज़ों को मिलकर के, सभी धर्मों के त्योहारों को मिलकर के मनाते हैं। तो उसमें से होली भी रंगों का पर्व है और रंगों का जीवन में बहुत महत्व होता है, भारतीय संस्कृति में बहुत महत्व है। तो हम सारे लोग मिलकर के यहाँ पे होली का त्योहार मना रहे हैं। अतुल्य गंगा साइक्लोथॉन के तहत निकली रैली BHO-7 नेवल NCC यूनिट पहुंची। पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल आलोक सिंह क्लेर के नेतृत्व में 13 सदस्यीय टीम अतुल्य गंगा साइक्लोथॉन के
तहत गंगोत्री से कानपुर प्रयागराज होते हुए आज BHO 7 नेवल NCC यूनिट में पहुंची। रैली के माध्यम से आमजन तक गंगा को स्वच्छ रखने के लिए प्रेरित करने का कार्य किया जा रहा है। रैली का स्वागत नेवल NCC के अरुण राय ने किया। तत्पश्चात रैली में शामिल लोगों का माल्यार्पण किया गया व पौधरोपण किया गया। आलोक सिंह क्लेर ने यहां NCC के लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि 25,000 किलोमीटर लंबी गंगा नदी में हम लोगों ने कुछ जगहों को चिन्हित किया है जहां से गंदगी अभी भी गंगा में गिर रही है। ये रैली वाराणसी से पटना होते हुए पश्चिम बंगाल रवाना होगी। अतुल्य गंगा के बारे में मैं संक्षेप में आपको बताना चाहता हूँ। ये 2021 में इन्होंने परिक्रमा की थी पूरी गंगा की 5,500 किलोमीटर पैदल 190 दिन में। ये गंगा की जो दिशा है, द स्टेट ऑफ Ganges as to how critical it is, they wanted that message to go out not only to the countrymen but to the entire world। और इन्होंने गंगा की पूरी पोल्यूशन मैपिंग की, मैसेज ऑफ नो प्लास्टिक, मैसेज ऑफ प्लांटेशन, मैसेज ऑफ परिक्रमा एंड पीपल्स आउटरीच। 5 P's वर द एम ऑफ अतुल्य गंगा। मैं अतुल्य गंगा के साथ हाल ही में जुड़ा हूँ क्योंकि इन्होंने एक साइक्लोथॉन प्लान किया था। इनको पता था कि मैं एक एमेट्योर साइकिलिस्ट हूँ, तो इन्होंने मेरे साथ कनेक्ट किया और पूछा कि आप क्या गंगा के साथ साथ 2,850 किलोमीटर साइकिल करेंगे। और मैं बिल्कुल सीधा मैंने बोला यस ऑफ कोर्स आई वुड लव टू। तो 2 मार्च जो मेरा जन्मदिन भी है, 2 मार्च को हमने गंगोत्री से आगे 10 किलोमीटर आगे से ये यात्रा शुरू की। वहाँ हमने ठंडे पानी में डुबकी भी लगाई और वहाँ से यात्रा शुरू की। और आज हम इधर वाराणसी में हैं और हमने 1,282 किलोमीटर अभी पूरे कर लिए हैं। अभी जिस तरह से हमने बताया कि 10-12 आदमी साइकिल पर अगर गंगा को नाप लें, या जैसे एक डॉक्टर हैं संजीवनी जो इलाहाबाद में हैं, जो अटल घाट को हर हफ्ते साफ़ करती हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। लोग हज़ारों किलोमीटर साइकिल करते हैं, लोग हज़ारों किलोमीटर की पदयात्रा करते हैं। तो हमारे ये गंगा से जुटने में और गंगा पर जो हम साइकिलिंग का, पैदल, इसके और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, अतुल्य गंगा ने 11 साल का प्रण लिया है कि 11 साल हर साल हम गंगा माँ पर किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई प्रोग्राम करेंगे, चाहे वो हवाई जहाज़ पर हो, चाहे वो तैरना हो, चाहे वो बोट पर हो, चाहे साइकिल पर हो, पर कुछ ना कुछ हम गंगा के साथ मिलकर गंगा जी को भारत की आंखों में लाएंगे। गंगा जी का जो स्टेट है, जो 30,000 करोड़ जो मोदी जी ने गंगा की सफाई के लिए किया है, हम भी अपनी छोटी कोशिश कर रहे हैं कि गंगा के बारे में सबको पता चले। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगामी त्योहारों के मद्देनजर कोतवाली थाने में बैठक हुई। वाराणसी में होली व 12 वफात जैसे त्योहार को देखते हुए कोतवाली थाने में काशी जोन पुलिस उपायुक्त RS गौतम के नेतृत्व में समाज सेवियों व पार्षदों के साथ आवश्यक बैठक संपन्न हुई, जिसमें आगामी त्योहार को सकुशल संपन्न कराने, शांति व्यवस्था बनाए रखने, ट्रैफिक नियमों का पालन करने आदि बातों पर विशेष चर्चा हुई। आज कोतवाली प्रांगण में वर्तमान पार्षदगण व पूर्व पार्षदगण के साथ होली का पर्व और शब बारात के संबंध में चर्चा की गई कि सकुशल संपन्न कराने के संबंध में प्रत्येक होलिका के पास में अपने वॉलंटियर्स की ड्यूटी लगाएं। इसी तरह से जो जुलूस निकलेंगे उसमें भी अपने स्वयंसेवकों को परिचय पत्र के साथ आगे की ड्यूटियां, पीछे की ड्यूटियां, दाहिने की ड्यूटियां, बाएं की ड्यूटियां अपने लोगों को लगाएं और पुलिस के संपर्क में रहें। कोई भी नई परंपरा न डालें। परंपरागत रूप से ही जो है जुलूस निकलेंगे, परंपरागत मार्ग से, और परंपरागत झांकियां ही उसमें सम्मिलित हों। इसी तरह से जो होलिका दहन के स्थल हैं, परंपरागत स्थलों पर ही होलिका दहन हो
और विशेष रूप से जहाँ होलिका का स्थल संकीर्ण है वहाँ पर विशेष ध्यान रखें, जिससे कहीं भी कोई आगजनी की घटना आदि घटित ना होने पाए, क्योंकि कहीं आग पकड़ सकती है, होलिका की लपटें जा सकती हैं, तो वहाँ पर विशेष सतर्कता बरतें। और साथ ही शब बारात के संबंध में भी विशेष रूप से ट्रिपलिंग की सवारी न करें, जिससे किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा सके। मैं पुनः आप सभी से आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा कि जो ट्रैफिक के रूल्स रेगुलेशन हैं उनका सभी नागरिक जन पालन करें और होलिका के पर्व को अच्छे तरीके से संपन्न करें। और जो प्रेम भाईचारे का पर्व है, एक दूसरे के नज़दीक आने का पर्व है, जो खुशियाँ बांटने का पर्व है, उसके तहत होलिका को नगर निगम कोतवाली जोन मैदागिन कार्यालय में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मियों को सम्मानित किया गया। नगर निगम कोतवाली जोन मैदागिन कार्यालय में जोनल कर्मचारियों द्वारा लगातार मेहनत से कार्य कर बकायेदारों से समय से वसूली कर उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सहायक नगर आयुक्त नगर निगम राजेश अग्रवाल द्वारा एक बैठक कर सम्मानित किया गया। होली पर्व को देखते हुए इन कर्मचारियों का सम्मान किया गया। लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाई दी और आगे भी सरकार की योजना अनुरूप कार्य करने का कर्मचारियों ने संकल्प लिया। हमारे जोन में, कोतवाली जोन में सभी कर्मचारियों ने सबसे अच्छी वसूली की, 35 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। एक दिन में 15-15 लाख हाउस टैक्स जमा कराया है बिना किसी कार्रवाई के। उसके सम्मान समारोह के लिए मैंने आयोजित किया है। तो क्या संदेश दे रहे हैं? होली पर्व भी है, लोगों को होली मिलन समारोह भी है। सब लोग होली में सौहार्दपूर्ण वातावरण में, होली संदेश है मेरा कि परिवार में खुशी रहे, बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद उनके बच्चों पर, उन पर बना रहे। और मिष्ठान खिला करके मैं इनको विदा करना चाहता हूं कि जाएं घरों में और अच्छे माहौल में होली मनाएं। होली पर्व पर हो रही भीड़ को देखते हुए दशाश्वमेध एसीपी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने विभिन्न क्षेत्रों में चक्रमण किया। होली के त्योहार पर बाजारों में लोगों की भीड़ अचानक बढ़ गई है। लोग खरीदारी करने चौक और गुदौलिया क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। वाराणसी के पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने सभी एसीपी को यह निर्देश दिया है कि शांति व्यवस्था कायम करने के लिए सड़क पर उतरकर चक्रमण करें। इसी क्रम में दशाश्वमेध एसीपी अवधेश पांडे ने गुदौलिया, दालमंडी चौक, नई सड़क इत्यादि क्षेत्रों में फोर्स के साथ चक्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान होलिका दहन वाले स्थानों पर विशेष रूप से चौकसी बरती जा रही है। वहीं इस दौरान सड़क पर बेतरतीब खड़ी गाड़ियों को भी हटवाया गया। स्वावलंबी महिला व्यापारी संगठन द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। स्वावलंबी महिला व्यापारी संगठन द्वारा भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन लक्सा स्थित एक होटल में किया गया। प्रारंभ में मुख्य अतिथि डॉक्टर नम्रता मिश्रा एवं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर नीलम गुप्ता ने दीप प्रज्वलन कर समारोह का उद्घाटन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अध्यक्ष डॉक्टर सरिता त्रिपाठी ने किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रारंभ गणेश वंदना से हुआ। इसके बाद होली गीतों पर एक से बढ़कर एक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। साथ ही होलियाना खेल, अंताक्षरी, गीत संगीत का भव्य आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से ज्योत्सना, अंजलि, रेखा, डॉक्टर शीला आदि बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल रहीं। आज हम सब स्वावलंबी बहनें यहाँ पे मिलकर होली मिलन समारोह कर रहे हैं। कल बाबा विश्वनाथ जी का रंगभरी एकादशी में हम लोगों ने अच्छे से होली खेला, तो बस होली की शुरुआत हो चुकी है बनारस में और आज उसी का शुभारंभ हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। हमारी सारी बहनें मिलकर यहाँ नृत्य, गीत, संगीत के माध्यम से पूरे माहौल को बहुत ही अच्छा बनाने वाली हैं और कुछ अभी बना भी रही हैं अंदर और बहुत इंजॉय हो रहा है। और आप सबको भी होली की ढेरों शुभकामनाएं। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से सबको यही संदेश देना चाहती हूँ कि आपसी भेदभाव, जाति, ऊंच नीच, गरीबी अमीरी मिटा करके सब एक हैं और सब एक होकर के मिलजुल कर रहिए और आने वाले समय में भी अपने देश, अपने समाज के विकास में संपूर्ण योग। मोहनसराय चौराहे पर नाले के पानी की निकासी व सड़क मरम्मत की मांग को लेकर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने प्रदर्शन किया। मोहनसराय चौराहे पर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी तहसील कमेटी राजा तालाब द्वारा मोहनसराय से चुनार जाने वाली रोड पर नाले के पानी की निकासी व रोड की मरम्मत को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान जिला कमेटी सदस्य डॉक्टर शिवशंकर शास्त्री ने बताया कि मोहनसराय चौराहा स्थित अदलपुरा जाने वाली रोड पर हाईवे NHI विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से हाईवे के किनारे अधूरे बने नाले के चलते गंदा पानी रोड पर जमा हो जाता है, जिसके कारण लगभग 100 मीटर
रोड नाले में तब्दील हो गई है, जिससे आने जाने वाले राहगीरों को तथा अदलपुरा स्थित शीतला धाम के दर्शनार्थियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आसपास रहने वालों को संक्रमित बीमारी होने का डर सता रहा है। आए दिन राहगीर गिरकर घायल हो जा रहे हैं, जिसको लेकर राजा तालाब तहसील पर 3 बार प्रार्थना पत्र दिए गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे हम मजबूर होकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सूचना पाकर धरना स्थल पर पहुंचे राजा तालाब तहसीलदार श्याम कुमार को समस्या को अवगत कराते हुए उप जिलाधिकारी राजा तालाब के नाम मांग पत्र सौंपा गया। धरने में प्रमुख रूप से नंदलाल पटेल, लालमणि वर्मा, डॉक्टर शिवशंकर शास्त्री इत्यादि लोग शामिल रहे। आज मोहनसराय बाजार में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और किसान सभा के संयुक्त तत्वाधान में मोहनसराय चुरार मार्ग पर जो बाजार में लगभग 100 मीटर तक सड़क पर पानी टिक जाता है और सड़क खराब है, इसकी मरम्मत के लिए और सड़क से जल निकासी के लिए जो धरना लगाया गया था, उस धरने के लिए हमारे जो मंत्री हैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी राजा तालाब तहसील कमेटी के लालमणि वर्मा जी ने जो परमिशन के लिए आवेदन किया, तो एसडीएम महोदय ने तहसीलदार को इस बात के लिए सूचित किया कि आप जाकर वहां मांग पत्र लोगे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। विधान परिषद चुनाव हेतु ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह ने दाखिल किया नामांकन। होली पर्व के मद्देनजर भदैनी स्थित पद्मश्री पंडित शिवनाथ मिश्र के आवास पर संगीत कार्यक्रम हुआ आयोजित। नगर के शिक्षण संस्थानों में रही होली पर्व की धूम। छात्र छात्राओं ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाते हुए जमकर खेली होली। और चौक थाने की टीम ने एक वाहन चोर को किया गिरफ्तार। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।